होली के दिन दिल्ली में तरुण की हत्या हुई, बकरीद के दिन उत्तर प्रदेश में सूर्या की हत्या हुई, लखनऊ के कमलेश तिवारी से उदयपुर के कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन आज तक किसी भी हत्यारे की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई, न उसके परिवार की सिटीजनशिप खत्म हुई, और न ऐसे लोगों को साल भर के अंदर फांसी हुई। यह हत्या भारत में होती है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई है, लोग मन में खौफ नहीं है। और केवल इनकाउंटर करना यह इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन कुछ और है जिसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। याद रखिए, जहां भी मदरसा है वहां अशांति है। और मैं पूछ रहा हूं कि जब मुगल चले गए तो फिर भारत में मदरसा क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो यहां उनका कॉन्वेंट मॉन्टेसरी क्यों चल रहा है? जब देश आजाद हो गया है तो फिर भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू हो रही है? इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, फिर मजहब के आधार पर यह माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री क्यों चल रही है? ये मजहब के आधार पे आयोग, मंत्रालय क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों दिया जा रहा है? अगर वास्तव में देश को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले ये मजहब के आधार पे नियम, कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन, वजीफा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद करना पड़ेगा, तब जाके देश सुरक्षित होगा। ये वक्फ एक्ट आज भी चला जा रहा है, जबकि मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था। आज भी राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं किया गया। जरूरत है भारत में समान शिक्षा लागू करने की। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। और एक बात और याद रखिए, अवांछित संतानें हमेशा अवांछित कार्य करती हैं। ये जो 14-14 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ये 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये अवांछित संतानें हैं। ये समाज में अवांछित काम करेंगी, चोरी करेंगी, लूट करेंगी, झपटमारी करेंगी, चाकू मारेंगी, घर लूटेंगी, कुछ न कुछ करती रहेंगी। इसलिए अब समय आ चुका है कि देश को सुरक्षित बनाने के लिए हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही, लेकिन तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा, कानून का खौफ नहीं होगा, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। और कानून का खौफ तब होगा जब ये घटिया पुलिस एक्ट बदलेगा, भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होगा और एक पुलिस चार्टर लागू होगा। 1 घंटे के अंदर FIR और 1 महीने के अंदर जांच पूरी। और वो किसी एक राज्य में नहीं, पूरे देश में करना पड़ेगा। इसलिए वन नेशन वन पुलिस कोड और वन नेशन वन पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। अगर देश को सुरक्षित बनाना है तो जो इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, इनको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। 1967 का जो UAPA एक्ट है, इसको बदलना पड़ेगा। इसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, इन सब को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर वास्तव में देश को सुरक्षित बनाना है तो ये 1980 में बना हुआ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बदलना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। अगर देश को सुरक्षित बनाना है तो ये जो दुनिया भर के घटिया कानूनों का मकड़जाल बना हुआ है, उस मकड़जाल को खत्म करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। ये अपराधी इसलिए, मुकदमा इसलिए लंबा चलता है क्योंकि ये झूठे गवाह खड़े कर देते हैं। तो झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठे एफिडेविट को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठ बोलने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। देश को सुरक्षित बनाना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। हमारे देश में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था। जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन वीक होता था, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था। बहुत कम केस थे जो 2-3 सप्ताह चलते थे, यानी 1 महीने में तो फैसला हो ही जाता था। अरे हम कह रहे हैं जस्टिस विद इन मंथ नहीं हो सकता है, जस्टिस विद इन ईयर तो लागू करिए। और जस्टिस विद इन ईयर संभव है। जिस दिन हमने झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा डॉक्यूमेंट, इसको जघन्य अपराध घोषित किया, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, फटाफट मुकदमों के फैसले हो जाएंगे। सब 6-6 महीने के अंदर सजा होती रहेगी। जब 6-6 महीने के अंदर सजा होगी तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात, 1955 में बना हुआ ये सिटीजनशिप एक्ट इतना घटिया है, इतना घटिया है, आज तक सबको सिटीजनशिप मिल गई। पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप मिल रही है, अफगानिस्तानियों को सिटीजनशिप मिल रही है, रोहिंग्या सिटीजनशिप ले रहे हैं, बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप मिल गई, कुकी को सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन किसी भी आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, नक्सली, बलात्कारी, हत्यारे, अपहरण करने वालों को, ड्रग कारोबार करने वालों को किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। ऐसा सड़ा हुआ कानून चल रहा है। तो देश को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, लव जिहाद नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जो अपराध पूरे देश में होता है उसके लिए कानून विधानसभा में नहीं बनता, उसके लिए बाकायदा संसद में बनाना चाहिए। हमने कानून नहीं बनाए हैं, इसीलिए अराजकता है। नई
तो चीन में इतनी हत्या नहीं होती है, जापान में इतनी हत्या नहीं होती है, सिंगापुर में इतनी हत्या नहीं होती है, अमेरिका में भी इतनी हत्या नहीं होती है, जर्मनी में भी इतनी हत्या नहीं होती है। भारत में इतनी हत्या इसलिए हो रही है कि डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी है, अब समय आ चुका है एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाया जाए। जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, उन सबको रिव्यू किया जाए, क्योंकि मजहबी किताबों में, रिलीजियस किताबों में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इतनी अराजकता फैल रही है। तो जब तक उनकी स्क्रूटिनी नहीं होगी, उनको रिव्यू नहीं किया जाएगा, और रिव्यू करके जितनी चीज़ें गड़बड़ हैं, या तो अगर उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है तो वो क्लैरिटी की जाए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके, कॉन्क्लेव करके बताया जाए कि नहीं, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं है। और अगर वास्तव में वो गड़बड़ है तो फिर उनको निकाल दिया जाए। अल्टीमेटली जो रिलीजन है, जो मजहब है, अगर वो मानवता के कल्याण के लिए बना है, तो मानवता को बर्बाद करने वाली चीज़ें अगर उस किताब में है तो उसको निकाल देना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, तत्काल इसके ऊपर संज्ञान ले, इसके मूल कारण को समझें, अस्थायी समाधान करें। नहीं तो जिस तरीके से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, 20 से 25 साल के बाद अराजकता हो जाएगी। 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था, आज तक उसके बाद हजारों लोगों का नरसंहार हो चुका है, लेकिन किसी एक भी हत्यारे की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई, न उसको साल भर में फांसी हुई।